जहाँ जहाँ माँ कदम रख रही थी वहाँ वहाँ की धरती जल जा रही थी, अर्थात वहाँ पे अंगारे हो जा रहे थे। धरती भी उसका वेग सहन नहीं कर पा रही थी। भाई शमशान काली आ गई, किसी के शरीर पे शमशान काली आ गई कि जब धरती उसका वेग नहीं संभाल पा रही है तो मनुष्य क्या उसका वेग संभालेगा। कि बलि प्रथा गलत है और मतलब माँ का जो रूप है वो माँ है। शैतान से पूछ रहे हो बलि क्या होती है। मनुष्य की नर बलि लगती थी पहले, आज भी लगती है लेकिन गुप्त रूप में बलि माँ कामाख्या में। हाँ, माँ कामाख्या में गुप्त रूप से बलि लगती है, नर बलि लगती है। और जिस दिन बलि रुक गई उस दिन सृष्टि का भी सृजन हो जाएगा, अर्थात नाश हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो आपने नर बलि की बात करी, तो वो स्वयं जाकर के लोग अपनी बलि देते हैं या फिर कोई और? हमारे उस सदस्य के ऊपर मारण क्रिया थी तो उसकी वजह से उनकी अकाल मृत्यु हो गई और एक्सीडेंट में चले गए या फिर ये बीमारी की वजह से चले गए। तांत्रिक चीजें इतनी हैं, अगर किसी पे मारण का प्रयोग किया तो पूर्ण रूप से वो मारण का प्रयोग होके रहेगा। अगर देखो किसी को एक्सीडेंट में करना है तो जिस प्रकार आप उसको मौत देना चाहते हो उसी प्रकार उस व्यक्ति की मौत होगी। उस व्यक्ति का जैसे कुछ भी हो गया, फोटो हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है ना, फोटो नाम से भी मारण किया जा सकता है। अगर और ज़्यादा तीव्र गति में उसके पूरे खानदान को ही निपटाना हो तो उसका कपड़ा ले लो, बाल ले लो, पूरे के पूरे खानदान को भी खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। लोग नहीं रहे इस दुनिया में तो उनकी आत्माएं या जिस भी योनि में वो लोग हैं, तो कभी आपका उनके साथ कुछ कनेक्शन हुआ तो कुछ आपको कुछ पता चला हुआ? वो चीज़ें हैं, हाँ। उनकी आत्माएं हैं, आज भी वो काम कर रही हैं। किस तरह के काम? उनसे कराना होता है, मैं कराता हूँ उनसे। मतलब वो आपके लिए अब प्रॉपर काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल। अंधेरे शमशान में जहाँ हर चीज़ मौन हो जाती है वहाँ जागती है एक चेतना जो है काली। न मंदिर की घंटियों की आवाज़, न भक्ति के भजन, सिर्फ निशब्दता और तंत्र। ये है माँ शमशान काली की साधना, मृत्यु, भय और मोक्ष की यात्रा। इसी यात्रा के बारे में आज हम बात करेंगे बाबा अघोरीनाथ जी से, जो माँ शमशान काली के साधक हैं, उनके उपासक हैं, और शमशान में किस तरह से माँ काली के उस उग्र रूप को मनाया जाता है, उनको उग्र किया जाता है और कैसे उनकी साधना और सिद्धियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं सब बातों पर हमारे साथ बात करेंगे अघोरीनाथ जी। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट सुनकर के बहुत ही अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलेगा, माँ काली के अलग अलग रूपों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं माँ काली के नाम के साथ। जय माँ भद्रकाली। पहले तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और आज हमारे व्यूअर्स के लिए हम बहुत ही अलग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें जो शायद मेरे लिए भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि दिमाग में आते तो हैं, जो डार्क साइड है हमारी माइथोलॉजिकली, अगर मैं कहूँ हिस्ट्री की या फिर हमारी सनातन धर्म की जो डार्क साइड है, उन पर बात नहीं करी जाती है ज़्यादा, और बात करे भी तो किससे करें, तो ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो आप हमारे साथ उसके लिए जुड़े, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू मैं करूँगी शमशान काली के ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं, तो उसी से मैं शुरू करूँगी कि माँ शमशान काली और काली माँ के अन्य रूपों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं। महादेव, जय माँ। जहाँ तक देखा जाए कि जो माँ काली है जी, तो पहले तो दक्षिणा काली भी आ जाती है जी, गुइया काली भी आ जाती है, माँ तारा भी आ जाती है। माँ के 3 रूप सब जानते हैं, काली, गुइया काली और माँ तारा। जी। लेकिन काली के रूप इतने हैं कि उनका कोई वर्णन नहीं है। काली के रूप ही 10 महाविद्या में भी आए हुए हैं। जो काली है वही तारा है, वही काली है, वही षोडशी है, भुवनेश्वरी है, भैरवी है, छिन्न मस्तिका है, धूमा है, बगला है, मातंगी है, कमला है। उसी के रूप 10 महाविद्या में आए। जी। अब जो शमशान काली है, शमशान काली से पहले 8 कालियाँ भी आती हैं, जैसे आकाश काली, पाताल काली हो जाता है। और जहाँ तक देखा जाए जो शमशान काली है पूर्ण रूप से उग्र है। जी। शमशान काली की साधना हर कोई नहीं कर सकता। जो ग्रस्त में है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा। अब ये देखा गया है कि भाई शमशान काली है कौन, शमशान काली का क्या रूप है।
जो देखा जाए कि पूर्ण रूप से देखा जाता है कि जब शमशान काली का उत्पन्न हुआ है, जब कहते हैं कि महादेव ने अपनी जटा फेंक के मारी थी, तो उसमें से 2 शक्तियाँ निकली थीं, एक वीरभद्र एक काली, जो विनाश की देवी मानी जाती है। जो विनाश अर्थात पूर्ण रूप से उसको चामुंडा भी बोला जाता है, चामुंडा भी बोला जाता है। मुंडमाल धारण करके माँ जब ललत जीवा करके अपने शमशान में अर्थात रण में कूदी थी, जब रण में कूदी थी तो पूर्ण रूप से उग्र थी। जहाँ जहाँ माँ कदम रख रही थी वहाँ वहाँ की धरती जल जा रही थी, अर्थात वहाँ पे अंगारे हो जा रहे थे, धरती भी उसका वेग सहन नहीं कर पा रही थी। अब जो महादेव ने उत्पन्न किया था महाकाली को, तो महाकाली ही शमशान काली है। अब भाई महाकाली है क्या, रूप कैसा है? पूर्ण रूप से ललत जिब्बा अर्थात खून से सनी हुई जीभ, नयन ऐसे के बिजली के आकार के, बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल तीव्रता में उसके नैनों से बिजली गिर रही हो, कोई देख ही नहीं सकता है। केस कैसे, जैसे कि एक रस्सी होती है पूर्ण रूप से भंजी हुई, अगर कहीं पे मार दी जाए तो वो जगह ही नष्ट हो जाएगी। जटाएं पूर्ण रूप से केश अर्थात पूर्ण रूप से काली बदरा, इस प्रकार के माँ के केस हैं जी। अब जो त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र पूर्ण रूप से विनाशकारी है माँ का। माँ के 3, जैसे महादेव के त्रिनेत्र हुए वैसे माँ के भी त्रिनेत्र हुए, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है। एक ही है जी। शिव और शक्ति एक ही है। अब इस चीज़ को देखा गया है कि पूर्ण रूप से जो हस्तमाल माँ ने अपने कमर में लपेटी हुई है, मुंडों की माला धारण की है, जवा कुसुम की फूल की माला माँ को अति प्रिय है। और जहाँ तक देखा जाए कि जो उनके कान हैं तो कानों में शवों के भाले लटके हुए हैं, अर्थात जो मुर्दे होते हैं ना, असुरों के भाले माँ ने कान में पहन रखे हुए, झाले। कहते हैं कि माँ खूब सजी और कानों में झाले पहने। कोई उनको इयररिंग्स बोलता, कोई टॉक्स बोलता, जी। तो पहले के ज़माने में झाले बोले जाते थे। माँ ने अपने कानों में झाले पहन रखे हैं। जो माँ का मुकुट है मुंडियों से सजा हुआ है, अर्थात असुरों की खोपड़ियों से माँ का मुकुट सजा हुआ है। माँ के शीश पे चंद्र विराजमान है। माँ का वर्णन ही कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जितनी माँ उग्र है उतनी ममतामय भी है। जहाँ से शमशान काली चलती है वहाँ से समझो कोई आगे नहीं आ सकता, माँ के कोई आगे नहीं आ सकता। भाई आजकल क्या व्यक्तियों ने क्या करके रखा है, भाई शमशान काली आ गई, किसी के शरीर पे शमशान काली आ गई। अब भाई शमशान काली का वेग ही इतना है कि कोई सहन ही नहीं कर सकता उसे। अगर जो सहन कर लेगा तो समझो कि उसके, पहली बात तो सहन कर ही नहीं सकता है, उसके इतने टुकड़े होंगे, उसके शरीर के इतने टुकड़े होंगे, कोई सहन ही नहीं कर सकता। जब माँ चलती है, जब धरती भी कांपती है, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि जब धरती उसका वेग नहीं संभाल पा रही है तो मनुष्य क्या उसका वेग संभालेगा। तो इसी चीज़ में भाई कुछ स्त्रियां कहती हैं मेरे ऊपर माँ काली आ गई, मेरे ऊपर माँ दुर्गा आ गई। पर ये तो मुझे लगता है कि जो बड़े से बड़े साधक भी हैं माँ के, वो भी इस चीज़ को नहीं अपने बॉडी पे ऐसे सहन कर सकते हैं। जब आपने बताया मैं सहन नहीं कर सकता जी, मैं तो भाई अघोरी हूँ ना, मैं तो सहन नहीं कर सकता, 1% नहीं कर सकता। हाँ, माँ से ये विनती करूँगा, माँ जो भी है प्रत्यक्ष अगर अग्नि स्वरूप में दर्शन दे दे या किसी प्रकार से दर्शन देते, पूर्ण रूप से माँ उग्र है। अब भाई कुछ स्त्रियाँ कहती है भाई पान पेड़े का प्रसाद दे दो, भाई जीप पे कपूर जला दो। भाई मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। और भगवती इतनी सस्ती नहीं है कि भाई किसी के शरीर पे आ जाए। जब स्वयं महादेव उनका वेग नहीं संभाल पाए तो मनुष्य संभाल पाएंगे क्या वेग? सही बात है। जब भाई स्वयं महादेव भी चरणों में उनके लेटे हैं कि गुस्सा इनका शांत हो जाए, इनका क्रोध शांत हो जाए। अब भाई जो क्रोध रूपणी है, क्रोध वशुणी है,
स्वयं नवग्रह उसके आगे झुक रहे हैं, 64 जोगनी उसके आगे झुक रही हैं, दशम महाविद्या उसके आगे झुक रही हैं, वीर बजरंगी उसके आगे झुक रहे हैं, बटुक भैरव उसके आगे झुक रहे हैं, क्रोध भैरव उसके आगे झुक रहे हैं, रूरू भैरव उसके आगे झुक रहे हैं, मुंड भैरव उसके आगे झुक रहे हैं। तो भाई इतने बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु स्वयं उसकी स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा भी उसका बखान नहीं कर पा रहे हैं। बताइए ऐसी देवी को कोई शरीर में आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। स्वयं संचालन करने वाली देवी है। पत्ता भी अगर हिल रहा है ना तो उसकी मर्जी से हिल रहा है। तो भाई देवी देवताओं का मजाक मत उड़ाओ। इसलिए देखो जितना मजाक उड़ाओगे उतना मजाक बनते जाओगे। जितना है माँ को भाई मानो, आराधना करो, पूजा करो, लेकिन ये मत कहो कि मेरे शरीर पे आ रही है। वही देखो ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप में आती हैं वो उनकी मशानियाँ आती हैं। वो कौन होती हैं? और जो माँ के नीचे काम करती हैं। अच्छा। जैसे मैरली मशानी हो गई, ठीक है ना, और माँ की 56 प्रकार की मशानियाँ मानी गई हैं। अच्छा। माँ की 56 प्रकार की मशानियाँ मानी गई, गुटिका मशानी मानी गई है। लेकिन जो वरिष्ठा काम करती है वो मैरली मशानी काम करती है, जिसका जन्म माँ पार्वती के मैल से हुआ है। अच्छा। वो कालिका भी रूप ले सकती है और मशानी भी है। अच्छा। सबसे ज़्यादा गुजरात में पूजी जाती है, राजस्थान में पूजी जाती है, उज्जैन में भी उसका मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छी है। ये मान के चलो अगर देने पे आई तो सब कुछ दे जाएगी और लेने पे आई तो सब कुछ खा जाएगी। तो उनको मनाने की और उनकी पूजा विधि किस तरह से होती है? देखिए उसकी कढ़ाई चढ़ाई जाती है, अर्थात उसके कढ़ाई में पूड़ी टाइप की सेकी जाती है। मतलब प्रसाद हाल के हाल हाथों से निकाल के, कलछरी से नहीं निकलता, हाथों से निकलता है, हाथों से प्रसाद निकलता है, पूड़ी हाथों से निकाली जाती है जब उनका प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो अब देखिए प्रसाद चढ़ाने में तो देखो एक नारियल भी है, एक नींबू भी है जी, और मांस मज्जा की भी बलि होती है, दारू की भी होती है। देखो एक भक्त पे होता है कि किस प्रकार उसे प्रसन्न कर रहा है, उस देवी को किस चीज़ पे राजी कर रहा है। कोई देखो लौंग के जोड़े पे भी कर सकता है, और कोई बकरे की कलेजी पे भी करता है, कोई नारियल पे भी करता है, और कोई मुर्गे पे भी करता है, कोई पाड़े पे भी करता है। अब भाई जैसा भाव, जैसा काम वैसा भाव। बट बहुत से ऐसे बाबा और संत जो होते हैं वो बोलते हैं कि बलि प्रथा गलत है, और मतलब माँ का जो रूप है वो माँ है। तो वो एक अगर किसी भी जानवर और इंसान में आप फ़र्क नहीं कर सकते हो माँ के सामने, तो कि ये जानवर है तो इसकी बलि दी जा सकती है, या ये इंसान है तो इसकी दी जा सकती है। तो सब माँ के लिए तो सब बराबर हैं, तो बलि क्यों? और भी जगह मेरे लिखे हुए हैं कि भाई इस शैतान से पूछ रहे हो बलि क्या होती है। तो मैं तो देखो साफ कहता हूँ, हम हमारे कामाख्या में बलि चल रही है। आदि शंकराचार्य जी यज्ञ कर रहे थे, आखिरी दिन बचा था उनके यज्ञ का जी। उसी टाइम पे एक बकरा गया और उसमें छलांग लगा दी कि बलि प्रथा बंद करने के लिए यज्ञ कर रहे थे वो। भाई आदि शंकराचार्य जी से तो कोई बड़ा होगा नहीं जी जी। सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य से तो बड़ा होगा नहीं कि भाई जो स्वयं एक शिव का रूप माना जाता है, आदि शंकराचार्य को एक शिव का ही रूप माना जाता है, दंडी सन्यासी बोला जाता है। वो दंड भी दे सकता है किसी को भी, ठीक है ना। तो भाई इतने बड़े आदि शंकराचार्य यज्ञ कर रहे थे। अब माँ को अगर मंजूर होता तो उसमें जाके बलि में नहीं कूदता, अर्थात यज्ञ वेदी में बकरा जाके नहीं कूदता। ये तो खुद माँ का चमत्कार ही हुआ फिर ये तो। अब ये चीज़ देखो, पहले मनुष्य की नर बलि लगती थी पहले, आज भी लगती है लेकिन गुप्त रूप में बलि लगती है। में हाँ, माँ कामाख्या में गुप्त रूप से बलि लगती है, नर बलि लगती है। और पहले पाड़े की, फिर कबूतरों के जोड़े की, फिर बकरे की बलियाँ लगती है, कोई रोक ही नहीं सकता उसे। और जिस दिन बलि रुक गई
उस दिन सृष्टि का भी सृजन हो जाएगा, अर्थात नाश हो जाएगा पूर्ण रूप से। सृजन करने वाला कोई नहीं होगा, नाश हो जाएगा। तो जो आपने नर बलि की बात करी, तो वो स्वयं जा कर के लोग अपनी बलि देते हैं या फिर कोई देखिए, और? कुछ लोग अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें करते थे, ठीक है ना। गुप्त मयोंग में आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। आज ये चीज़ नहीं रही कि मयोंग में मैजिक नहीं रहा है, लेकिन जो गुप्त मयोंग है, गुप्त मयोंग में रहा है। गुप्त मयोंग में ऐसी आज भी आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि आप देख के ही भयभीत हो जाओगे, उन चीज़ों को देख ही नहीं पाओगे। ऐसी गुप्त चीज़ें हैं वहाँ पे। आपने बोला आंखों ही आंखों में गुप्त मयोंग से आप वशीभूत कर सकते हो। आंखों ही आंखों में व्यक्ति वहाँ का ऐसा है, आंखों ही आंखों में आपको वशीभूत कर लेगा। तो ये कुछ सिद्धियां मारण होती भी होंगी? बड़ी तीव्र गति से होगा, उच्चाटन भी बड़ी तीव्र गति से होगा। वशीकरण का बहुत अच्छा वो है। तो ये जाकर के वहाँ पे उन्हें कुछ सिद्धियां मिलती होंगी जिससे वो ये सब चीज़ें कर बिल्कुल, पाते होंगे। तो वो बिल्कुल। कैसे प्राप्त की जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो सिद्धियाँ प्राप्त करनी ही क्यों है, पहले ये बताइए। भाई आपकी घर गृहस्थी है, आप अपनी घर गृहस्थी देखो। जी। भाई भगवती को आपको पाना है तो सिर्फ मंत्र जाप से भी तो आप पा सकते हो। जी। अगर एक स्त्री काम कर रही है और काम करते करते भी उसने राम राम का जाप कर लिया, या उसने कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अपन कहते हैं ना, जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर भाई आप जाप कर रहे हो, अपन एक मानसिक जाप होता है, एक जाप माला से जाप होता है, होता है ना। तो मानसिक जाप में क्या है, आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हो। आपने देखा होगा कि मथुरा में और वृंदावन में लोग जाप बीट लेके ही घूमे रहते हैं। वो भाई अपना जाप कर रहे हैं, राधे 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 राधे। बताओ उन्हें क्या मिल रहा है भाई? सुख ही तो मिल रहा है ना सुख उन्हें। मिल रहा है। और व्यक्ति किस लिए भाई साधना करना चाहता है? बट एक ऐसा होता है ना कि जैसे आज ही अभी तक जितनी हमने बात करी उसी में हमें बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला। अब ऐसा नहीं है कि अगर सात्विक तरह की चीज़ें हैं तो तांत्रिक चीज़ें नहीं हैं। तो लोगों को मुझे लगता है कि हर तरह की नॉलेज अपने धर्म के बारे में तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। देखिए, तांत्रिक चीज़ें इतनी हैं, अगर किसी पे मारण का प्रयोग किया तो पूर्ण रूप से वो मारण का प्रयोग होके रहेगा। और कई लोग इस चीज़ से ग्रस्त भी हैं, कई लोग इससे ग्रस्त भी हैं। कोई भाई तरह तरह की बीमारी उसको व्यक्ति को बनती ही रहती है। ये मैंने भी बहुत सुना है कि मतलब मैं तो विश्वास नहीं करती थी, बट ऐसे लोगों हमारे भी बहुत सारे कमेंट बॉक्स में, हमने इससे पहले एक मृत्यु के ऊपर पॉडकास्ट किया था, तो उसमें लोगों का यही एक दो लोगों के कमेंट्स थे कि हमारे उस सदस्य के ऊपर मारण क्रिया थी तो उसकी वजह से उनकी अकाल मृत्यु हो गई और एक्सीडेंट में चले गए या फिर ये बीमारी की वजह से चले गए। सुनिए, जब किसी पे मारण का प्रयोग होता है 3-4 तरह से किया जाता है। अगर देखो किसी को एक्सीडेंट में करना है तो जिस प्रकार आप उसको मौत देना चाहते हो उसी प्रकार उस व्यक्ति की मौत होगी, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो और आप अपना अनुष्ठान कर रहे हो शमशान में जाके, क्योंकि जो मारण की क्रिया होती है पूर्ण रूप से शमशान में ही जाके होती है, पूर्ण रूप से शमशान में ही होती है। जो देखिए, एक एक्सीडेंट से भी व्यक्ति मरता है, कोई फांसी लगा के भी मर जाता है, उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है, जा मर जा तू, ठीक है ना। अब कोई नाना प्रकार की बीमारियों से जाता है, नाना प्रकार की बीमारियों से। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जो डॉक्टर को ही नहीं पता चलता है कि क्या हुआ उनको। भाई कई बार देखा होगा आपने, एक साइलेंट अटैक भी बोला जाता है, कार्डियक अटैक। जी जी। हाँ, ठीक है ना। तो यही चीज़ नहीं है कि भाई उसमें तंत्र हुआ है, लेकिन कभी कभी देखो किसी को तो कुछ पता नहीं चल रहा है उसमें कि भाई साइलेंट अटैक है तो वो ऐसे ही आ गया होगा। कभी कभी अगर तंत्र के द्वारा भी साइलेंट अटैक का प्रयोग, उसमें मारण का प्रयोग किया जाए तो वो भी संभव है। तो ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक किसी को पता नहीं चल सकता कुछ है, पता ही नहीं चलेगा कि भाई अकाल मृत्यु हुई है, कि भाई अपने आप मृत्यु हुई है, कि नेचुरल डेथ है। हाँ, नेचुरल डेथ है। ये कोई जता नहीं सकता है उसको, डॉक्टर भी नहीं बता सकता है उसको।
तो इसका प्रोसेस क्या इतना आसान होता है कि लोग इजीली आसान करा नहीं देते हैं? होता है, आसान हो ही नहीं सकता है। जब देखिए शमशान में आप जा रहे हो और पूर्ण रूप से मांस मज्जा का प्रयोग कर रहे हो, और उस व्यक्ति का जैसे कुछ भी हो गया, फोटो हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है ना, फोटो नाम से भी मारण किया जा सकता है, मात्र फोटो नाम से। और अगर और ज़्यादा तीव्र गति में उसके पूरे खानदान को ही निपटाना हो तो उसका कपड़ा ले लो, बाल ले लो, पूरे के नाखून, पूरे खानदान को भी खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ गलत है कि भाई अपने मतलब के लिए आप किसी को जड़ से ही मिटा रहे हो, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाती है फिर। और पूर्ण रूप से देखा जाए कि जब इसमें होता क्या है, जब आप मारण की प्रक्रिया चलाते हो तो मुंड में, कपाल में दीपक जलता है पहले तो, भैंसे की खाल पर बैठ के शमशान में जाप किया जाता है। एक एक्सीडेंटल बॉडी रहती है, एक्सीडेंटल बॉडी की जो पेट की आंत होती है उसको निकाल के, और जो सर्प की हड्डियां होती हैं, अर्थात जैसे आप एक माला में मोती पहनते हो जी, एक माला में मोती पहनते हो, ऐसे ही मनुष्य के पेट की आंत में सर्प की हड्डियां पिरोई जाती हैं। मनकों का भी ध्यान रखा जाता है, सट कर्म में, मारण कर्म में कितना मोती, क्या दाना लग रहा है, कौन सा आसन लग रहा है, कौन सी चीज़ क्या लग रही है, तो उसी प्रकार से मारण किया जाता है। और उसमें देखा जाए जब आप 1.25 लाख का मंत्र का जाप कर लेते हो पूर्ण रूप से, तो व्यक्ति स्वतः ही शांत हो जाता है। एक मारण ऐसे भी होता है कि भाई एक डॉल बना लो, उस व्यक्ति की सारी चीज़ें, उसकी सारी सामग्री एक डॉल में और मुर्दे के कफन में बांध के और उस पर ब्लैक कपड़े पे लगा के रख दो, डॉल बना दो उसकी। हाँ, ये तो गुड़िया बनाना से मजाक में बोल देते कि तुम्हारी गुड़िया बना रखी है, ये तो सुना भी है। फिर भी सुनिए याहुदी तंत्र में ज़्यादा चलता है, डॉल बनाना याहुदी तंत्र में ज़्यादा चलता है, और ज़्यादातर विदेशों के लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसको। अच्छा, हाँ, एक जहाँ तक देखा जाए, एक मेरे जजमान थे, विदेश के थे, बहुत अच्छे बड़े व्यापारी थे। तो भाई उनका इतना ज़्यादा व्यक्ति ने याहुदी तंत्र का प्रयोग किया। याहुदी तंत्र में क्या होता है कि एक जो कबर की डेड बॉडी होती है, उनमें वो क्रिश्चियन वाले क्या बोलते हो आप लोग, कब्रिस्तान। जी जी। तो कब्रिस्तान में से जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरा है, तो उसकी डेड बॉडी की आत्मा को उठा के उसमें याहुदी तंत्र किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक कुछ स्टार टाइप का बनाते हाँ जी, वो कुछ होता है, एक सर्कल और स्टार्स उसके अंदर बनाते हैं, स्टार टाइप का बना दिया जाता है, 6 कोण का। अब उसमें कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं, जिस प्रकार की व्यक्ति की स्थिति चल रही होगी ना, उसी प्रकार वही नंबर उस पर लिखे जाएंगे। आपने देखा होगा कुंडली पे भी नंबर लिखे जाते हैं, जी जी जी, 2 7 4 5, जिस स्थिति में ग्रह चल रहा होगा उसी स्थिति में नंबर्स लिखे जाएंगे। अब देखिए मारण का योग बनाया जाता है। अब रावण था, इतना वरिष्ठ विद्वान था कि चारों लोकों में ज्ञाता था, वो सर्वज्ञानी था, ठीक है ना, इतना बड़ा ज्ञानी था कि स्वयं ब्रह्मा से बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता था, ब्रह्मा से बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता था। अब भाई उसमें हुआ क्या चीज़ कि जो नवग्रह थे, वो नवग्रह के पूरा अपने पैरों के नीचे रखता था, उनके कैदी थे सारे। 9 सीढ़ी बना के उसने अपने सीढ़ियों पे जड़वा दिया था नवग्रह को। 9 ग्रह उसके पैरों के नीचे दबे रहते थे, और सबसे ऊपर उल्टा करके शनि को दबा के रखता था। अब भाई जिस दिन शनि की दृष्टि हुई, पहले तो सोने की लंका नाश हुई, सोने की लंका नाश हुई, फिर पुत्रों का नाश हुआ, पुत्रों का नाश हुआ, फिर भाई बंधुओं का नाश हुआ, भाई बंधुओं का नाश हुआ, फिर स्वयं उसका नाश हुआ। ये क्या भाई, शनि की दृष्टि तो है। जब राहु और शनि एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति का मारण का योग बनता है। अच्छा,
जब राहु और शनि एक साथ मिलते हैं तो उसका मारण का योग बनता है। जब भाई पूर्ण रूप से मारण किया जाता है तो जब व्यक्ति, किसी को घबराहट होती है, किसी को कुछ होता है, किसी के हार्ट में, सीने में दर्द होता है, किसी के पिड़रियों में भी दर्द होने लगता है, अवधि होती है, क्रिया होती है। हाँ, अवधि होती है, अवधि। जैसे मान के चलो 11 दिन की अवधि रख रहा है कोई 6 महीने की रख रहा है, कोई 1.25 महीने की रख रहा है, कोई 1 साल की रख रहा है, और तड़पा तड़पा के मारना है उसको तो कम से कम 10 साल की रख रहा है। इस प्रकार मारण के तंत्र होते हैं। पर क्यों लोग कराते हैं, मतलब ऐसा किसी के ऊपर कि अपनी लाइफ में बेटर करने के देखिए लिए? भाई, आपसे मेरा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, और मैंने आपको बहुत अब्द शब्द बोल दिए सब 4 जनों के सामने, और बहुत विध्वंसकारी युद्ध हो गया, हाथापाई मैंने आपके साथ में कर दी। अब भाई आप क्या सोचोगे? क्रोध आएगा ना कि भाई उसने मेरी बेइज्जती कर दी। कुछ तो ए रीज़न हो जाता है, तो व्यक्ति ये कदम उठाता है कि या तो मैं इसको मार डालूंगा या मैं स्वयं मर जाऊंगा, इसने मेरी बेइज्जती कर दी 4 लोगों के बीच में। एक तो ये चीज़ हो गई। अब कोई अच्छा कमा रहा है, कोई अच्छा खा रहा है, कोई अच्छा पहन रहा है, किसी पे ये नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। मेरे को नहीं मिल रहा है, इसको मिल रहा है। भाई बंधु ही आपस में, भाई प्राण के दुश्मन बन जाते हैं। एक पेट के हैं, एक खून के हैं, वो ही दुश्मन बन जाते हैं। अब भाई देखो, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया व्यक्ति को ऐसे पास में बंद कर लेती है, जकड़ लेती है। उसको सोचने विचारने की क्षमता नहीं रहती है, फिर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो जो मारण क्रिया करा रहा है, क्या उसके ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं पड़ते होंगे? अगर वो भगवान के डिसीजन से अलग कुछ चीज़ उसने प्रोसेस में ला दी है, वो तो ऐसा नहीं था कि भगवान ने लिखित भेजा था कि आप किसी को मारने के लिए धरती पे जा रहे हो, तो उनकी लाइफ में भी तो कुछ बैड इम्पैक्ट्स या कुछ गलत ऐसा होता होगा फिर। देखिए, अगर व्यक्ति ने गलत किया है उसके साथ में, ठीक है ना, अब मान के चलो भाई किसी ने किसी की पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया, किसी ने किसी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, तो भाई अगर वो एक कदम उठा रहा है तो उसको कोई दोष नहीं है मेरी नज़र में तो। और अगर वो ज़बरदस्ती का गलत करवा रहा है ना, तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका भी आजीवन प्रेत योनि में निकल जाता है। मैंने सुना था कि आपने बताया कि हमने भी कई तरह की मारण क्रिया वगैरह करी हुई है। बिल्कुल, अवश्य की है। तो ऐसा कभी हुआ कि आपने वो चीज़ करी है और उनके बाद जब वो लोग नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनकी आत्माएं या जिस भी योनि में वो लोग हैं, तो कभी आपका उनके साथ कुछ कनेक्शन हुआ, तो कुछ आपको कुछ पता चला हुआ? वो चीज़ें हैं, हाँ, उनकी आत्माएं हैं, आज भी वो काम कर रही हैं। किस तरह के काम? देखिए, मान के चलिए XYZ कुछ भी हो, किसी को कष्ट या कुछ भी XYZ उनसे कराना होता है, मैं कराता हूँ उनसे। मतलब वो आपके लिए अब प्रॉपर काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल। और ऐसा कुछ है कि अगर कोई, मान लीजिए कोई सिर्फ गलत अपने फ़ायदे के लिए किसी के ऊपर ये सब करा रहा है, तो सामने वाला कैसे अपने आप को बचाव में ला सकता है? मैं इस चीज़ को करता ही नहीं हूँ, पहली बात। अगर वो अपने फ़ायदे के लिए करा रहा है, मैं उस चीज़ को करता ही नहीं हूँ। नहीं, कोई और कहीं से भी मतलब वो करा रहे हैं लोग, या फिर खुद भी किसी से कांटेक्ट में आकर के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो अपने आप को कोई कैसे बचा सकता है इन सब चीज़ों से? देखिए, पूर्ण रूप से अगर आपको बचाना है तो भगवती माँ बाराही का आह्वान करो। माँ बाराही का आह्वान करो, माँ बाराही की मंत्र जाप करो पूर्ण रूप से। माँ बाराही तंत्र को काटती है, विपरीत प्रतिंग्रा काटती है। आप जितना जाप करोगे उतना अच्छा रहेगा, स्वतः ही वो चीज़ें शांत होती जाएंगी। आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी वो। और जितना है कि जैसे कि अपन बोलते हैं ओम बाराही दिव्यै नमः, माँ बाराही का सादा और सिंपल मंत्र हो गया ओम बाराही दिव्यै नमः। प्रतंग्रय महामायाम नमो भगवती राजराजेश्वरी, उग्रायम महादेवी महाचंडिकायाम नमो भगवती राजराजेश्वरी, परम सुंदरी माता ललितांबिका नमो नमः।
इसमें सारी देवियाँ आ गई, अर्थात जो देवी है परम सुंदरी है, महाललितांबिका है। अब भाई सब देवियों की इष्ट मानी गई है माता ललितांबिका, परा देवी मानी गई है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं काली भी उसे शीश नवाती है। अच्छा, बात हम शमशान काली की कर रहे थे, तभी माँ का जिक्र किया आपने, तो फिर वहीं पे चलते हैं हम वापस से कि आपने जब ये साधना और ये सिद्धियों के लिए आपने जब ये प्रोसेस शुरू किया तो वो कैसा था और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने सब चीज़ें ऑब्वियसली की होंगी, तो हर सिद्धि के प्राप्ति के लिए। देखिए, आप जब भगवती की साधना करते हो तो सबसे पहले आपको वीर बजरंगी की साधना करनी होती है। अच्छा। क्योंकि जब वीर बजरंगी चलते हैं तो विजय पताका लेके आगे चलते हैं। आपने देखा होगा महाभारत में भी हनुमान जी का पताका ऊपर लगा था। रामायण के पाठ में भी वीर बजरंगी आगे आगे चले थे जब सारे कायर बनते चले गए थे। ठीक है ना। तो भगवती के आगे वीर बजरंगी पहले चलते हैं, तो वीर बजरंगी की साधना करनी होती है। वो मैंने बाल अवस्था से ही मैंने वो की। और जब बाल अवस्था में मैं उनकी साधना करता था तो जैसे तुलसी के पत्र हो गए और मोर के पंख हो गए और गुलाब की पंखुड़ियाँ हो गई, गेंदे की पंखुड़ियाँ हो गई, तो मैं इनसे उनका श्रृंगार करता था। बड़ा सुंदर उनका रूप लगता था। मेवे से श्रृंगार करता था और उन पे पहले चोला चढ़ा, जैसे व्यक्ति होता है कि बिना चोले के श्रृंगार नहीं किया जाता था, तो मैं बिना चोले के श्रृंगार करता था। सब लोग कहते थे पहले चोला चढ़ाओ फिर उनका श्रृंगार करो, तो मैं बिना चोला चढ़ाए श्रृंगार करता था। मेरे को कोई क्षति नहीं होती थी। अब भाई चोला चढ़ाना क्या होता है? एक नए वस्त्र पहनाना जी। अब भाई चोले का महत्व कहाँ से आया कि जब माँ सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, माँ सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो सिंदूर भरते हुए उन्हें वीर बजरंगी ने देख लिया। माँ ये आप क्या कर रही हो? तो उनने कहा कि भाई मैं अपने स्वामी की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। तो उनने देखा कि भाई इतने से सिंदूर से स्वामी की लंबी उम्र हो रही है, तो मैं अपने पूरे शरीर पे लगा लूँ। बिल्कुल। और अपने शरीर पे लगा लगू के वो पहुँच गए और रामचंद्र जी के समक्ष दरबार में पहुँचे। तो उन्होंने कहा स्वामी देखो हमने आपकी दीर्घ आयु के लिए पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया। तो तभी से उन पे सिंदूर चढ़ना चालू हुआ था कि भाई रामचंद्र जी की लंबी आयु हो। अब भाई जब वीर बजरंगी की आप साधना करते हो तो साधना होने के बाद फिर भगवती की करते हो। जब शमशान काली है या दुर्गा है या अन्य देवी है, तो शमशान काली की जैसे साधना आप कर रहे हो, तो शमशान की साधना में क्या क्या लगता है? शमशान की साधना में देखिए मांस, मज्जा, मद्रा, पूर्ण रूप से जैसे बकरे की कलेजी हो गई, अंडे हो गए, पान हो गए, बतासे हो गए, लौंग के जोड़े हो गए, पेड़े हो गए, चौमुख दीवा हो गया, 4 बातियों का दीपक जलाया जाता है। और पूर्ण रूप से उसे उग्र करना है तो कपाल में दीपक जलता है। ठीक है ना। अब जहाँ तक देखा जाए कि जहाँ से देवी चलती है तो उसके साथ में 64 जोगनियाँ पूर्ण चक्र बना के चलती हैं। मतलब 64 रूपों से माँ बंदिश करके चलती है, ऊपर से आकाश में रहती हैं 64 जोगनियाँ। अच्छा, तो आपने कभी उनको देखा है उस रूप को या उन योगिनियों को? देखिए भगवती को मैंने महसूस किया है। हाँ। और जब मैं चेटका पे आह्वान करता हूँ तो बिना कपूर बिना माचिस ज्योत स्वयं आ जाती है। तो इससे ज़्यादा तो मैं चमत्कार मानूंगा नहीं। बिल्कुल, और मेरी इतनी औकात है नहीं कि भगवती का मैं स्वयं दर्शन कर पाऊँ। एक बार दर्शन हुआ था बस, जब ये मिली थी मुझे, जब मेरी बाल अवस्था थी। जब से मुझे प्राप्त हुई है शमशान में, और शमशान काली का ही एक रूप है कि जहाँ तक देखा जाए कि जब से ये है मैं कभी रोया नहीं हूँ और ना मेरे को रोने की आवश्यकता पड़ी। अब भाई जहाँ देखिए माँ का आशीर्वाद आपको मिल रहा है
भाई कुछ लोग कहते हैं भाई मेरी गद्दी बांध दी या कुछ कर दिया। भाई गद्दी तो जब बनती है कि स्वयं तुम देवी को नहीं समझ पा रहे, देवी तुम्हें क्या समझेगी। भाई शक्ति को समझो तो शक्ति है क्या, शक्ति का अर्थ क्या है। शिव और शक्ति एक, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो शक्ति बनती है, उसी को शक्ति कहा जाता है, उसी को शक्ति कहा जाता है। देखो अब जहाँ तक देखा जाए कि जितने भी माँ ने उग्र रूप लिए हैं तो शिव उनके साथ में है। अब माँ कामाख्या है तो माँ कामाख्या के साथ में भी शिव है, अर्थात पहले सिंह हो गया, सिंह के ऊपर आसन हो गया, आसन के ऊपर महादेव हो गए, महादेव के जो नाभि से कमल निकला हुआ है जी, उसी में से माँ कामाख्या का जन्म हुआ है। अर्थात आप उस चीज को देख सकते हो कि जितने भी, अब देखिए काली, माँ ने जब जिह्वा अपनी निकाली तो भद्रकाली कहलाई गई। तो वो भी क्या, उल्टा पैर या सीधा पैर चलता है ना, जहाँ से शमशान काली चलती है तो उल्टे पैर से चलती है। अच्छा। और जो दक्षिणा काली है वो सीधे पैर से है। जो दक्षिणा काली है वो सीधे पैर से खड़ी हुई है। अर्थात माँ अभय मुद्रा वर मुद्रा धन दान देने वाली देवी के रूप में विराजमान है, शांत स्वरूपा में है, उग्र में नहीं है दक्षिणा काली, शांत रूप में है। क्योंकि जब उनने भोलेनाथ पे पैर रखा था तो माँ ने जिह्वा अपनी तभी निकाली थी, जिह्वा अपनी तभी निकाली थी, दक्षिणा काली कहला गई थी, और दक्षिण की तरफ उसने अपना मुख रखा था। पूर्ण रूप से इस चीज को देख सकते हो कि जब माँ उग्र होती है तो कोई भी देवी देवता उसके समक्ष भटकता नहीं है। अगर शांत होती है तो ममतामय होती है, और उग्र होती है तो शमशान के रूप में आ जाती है। शमशान अर्थात मुंड कपाल खड़ग माँ हाथ में लगे सोहे प्यारी, उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, बेकार नहीं है। भंवर रूप में कब वो भंवर खिला दे पता नहीं चलता है। एक माँ का रूप भंवरी देवी भी है, काली का ही। माँ कण कण में वास कर रही है। कण कण में क्या, अब भाई एक जैसे एक पत्थर हो गया, जमीन का पत्थर हो गया, अगर उसमें तुम मान लोगे कि भाई इसमें देवी विराजमान है, एक स्टैचू रखा है इसमें देखोगे तो भाई इसमें भी भगवती विराजमान है, आप अपने हृदय में देखोगे तो उसमें भी भगवती विराजमान है। देखने का नजरिया होना चाहिए कि भाई क्या है। तो जो माँ के जो आपके अंदर की शक्तियां होती हैं, जैसे मान के चलिए नव चक्र हैं, कुंडलीय शक्ति है, आप धीरे धीरे आप सोचते जाप करते रहते हो, मेडिटेशन करते रहते हो या योग करते रहते हो, योग करते रहते हो तो आपकी चक्र जागृत होने लगते हैं। पता नहीं है आप कितने दिन तक खाओगे या कितने दिन तक क्या करोगे, ना तो आपको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ नहीं। जब आपके योग चक्र जागृत होते हैं तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा कि हिमालय में, पर्वतों में, कंदरों में, गुफाओं में आज भी साधु संत बिना वस्त्रों के बिना खाए पिए और हिमालय पर्वत पे आराम से रह रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, कुंडलीय शक्ति तो है। ये जागृत होती है तब व्यक्ति स्वयं ही अपने अंदर एक ऊर्जा का संचालन करता है, अर्थात एक ऊर्जा का अभाव करता है। भाई जितना शक्ति को समझोगे उतना बहुत कुछ मिलेगा। तो जो आपके हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो आपने किन किन सिद्धियों को प्राप्त करा? देखिए मैंने यक्षिणी की साधना की है, कर्ण पिचासनी की है, लीलावंती की मैंने एक उसमें बताया था कि एक लीलावंती ग्रंथ होता है जो श्रापित है। अच्छा। लीलावंती एक ग्रंथ है वो श्रापित है, उसमें पशु पक्षी हर चीज़ की भाषा दी गई है। उसमें मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन हर चीज़ का उल्लेख दिया गया है, हर चीज़ का उल्लेख दिया गया है। अब भाई ये चीज़ देखोगे कि भाई जो व्यक्ति उस पुस्तक को आधा पढ़ता है या पूर्ण रूप से या किसी गलत आकांक्षा से पढ़ रहा है तो स्वतः ही वो या पागल हो जाएगा या मर जाएगा।
इतनी पावरफुल मतलब वो इतनी पावरफुल बुक है उसकी। और उस जो लीलावंती ग्रंथ है, सिर्फ 4 पुस्तक है उसकी। एक पुस्तक रखी हुई है मेरे पास, एक पुस्तक मेरे पास रखी हुई है, लेकिन मेरी भी अभी तक हिम्मत नहीं की है कि मैं उसे पढ़ पाऊँ। अच्छा। मेरी भी अभी तक हिम्मत नहीं की है भाई। अब भाई इतनी मोटी पुस्तक है भाई, एक बार में पढ़ी जाएगी क्या? वो नहीं पढ़ नहीं पाएगी। और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, कक्षा 1 तक मैं गया नहीं। अच्छा। 8 साल की अवस्था से ही मैं घर से निकाल दिया गया था। तो भाई पता ही नहीं है कि अक्षर क्या होते हैं। और जब बड़े बड़े मंत्रों की बारी आती है तो स्वयं भगवती अपने आप हो जाता है सब कुछ। ये भी एक सिद्धि है कि देखिए, जो नहीं जब पता उसका भी सब पता है। आप देखोगे कि जो माँ तारा है, तो माँ तारा के एक रूप नहीं है, माँ तारा के 3 रूप हैं। एक जटा उग्र तारा नील सरस्वती। तो नील सरस्वती की जो साधना करता है तो भगवती स्वयं उसे सब कुछ दे देती है, क्योंकि नील सरस्वती का अर्थ क्या है? नीलवर्णी देवी, कि जो ज्ञान की भी देवी है, तंत्र की भी देवी है, पूर्ण रूप से हर चीज़ पाने में आप समर्थ हो जाते हो। तो मेरे गुरुदेव ने नील सरस्वती की साधना कराई थी, नीलवर्णी देवी। तो उसके बाद आपने क्या क्या मतलब फील किया अपने बॉडी के अंदर या फिर अपने देखिए, एक अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है। एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर समावित हो जाती है। तो मेरे गुरुजी ने पहले तो भाई मुझे कुछ नहीं आता था, और जब उनने मंत्र भी दिया ना तो मेरे दिमाग पे ही नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा थोड़ा ऊट पटांग सा हो जाता है कि मतलब भाई संस्कृत आपने हिंदी कभी पढ़ी नहीं और संस्कृत पे जा रहे हो सीधे। अब भाई जो नीम की दातुन होती है ना, नीम की लकड़ी, तो मेरी उंगलियों में ऐसे लगाते थे और डंडे से ऐसे मारते थे। इतना मोटा बांस का डंडा लेते थे और उंगलियों पे फिर मारते थे मेरे, पढ़ इसको, जैसे एक टीचर नहीं करते थे, इस प्रकार ऐसे करते थे वो। अब भाई ये चीज़ हुई, अब भाई रोते रोते उंगली ऐसी सूज जाती थी मेरी, कुछ कह ही नहीं जाए। लेकिन गुरुदेव की आज कृपा है कि आज जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ पूर्ण रूप से मस्तिष्क में आ जाता है। और गया क्लास 1 तक नहीं हूँ, उसी मंत्र से आज मैं सब कुछ सीख गया हूँ। तो अभी आप उन सिद्धियों से ऐसा क्या क्या करने में सक्षम है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है? देखिए, हर चीज़ की साधना होती है। देखो, कड़ पिचासनी की होती है, कच्चे कलवों की होती है, ठीक है ना, और प्रेत की होती है, प्रेतनी की होती है, डांकनी की होती है, शाकनी की होती है, जिसको आप बोल सकते हो जया और विजया। अच्छा। माँ के साथ में भी चलती हैं जया और विजया, ठीक है ना। छिन्न मस्तिका जो देवी है उसके इर्द गिर्द खड़ी हुई है, तो डांकनी शाकनी भी बोला गया है, ठीक है ना। जिंद बेताल, अग्नि बेताल, वायु बेताल। बेताल भी 3 प्रकार के हैं, अग्नि बेताल, जल बेताल, वायु बेताल। आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी। जी। तो विक्रम के पास जो बेताल था वो वायु बेताल था, वो कभी धरती पे पैर नहीं रखता था, ठीक है ना। इन चीज़ों की मैंने साधना की। और जैसे कि इन शक्तियों का कैसे उपयोग किया जाता है, देखो, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, द्वेषण, कुछ भी आप कर सकते हो। कभी भी आपका वार खाली नहीं जाता है, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सब जो जिनके भी आपने बारे में बताया कि वो आपके लिए ये सब काम करते हैं। बिल्कुल। और ये सब सिद्धियाँ आपने मतलब कैसे, क्या ऐसा अलग अलग चीज़ करनी होती है इनकी सिद्धियों के लिए? और सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? सबसे पावरफुल तो मैं भगवती को ही मानूंगा, अपनी माँ को ही मानूंगा पावरफुल। इससे बढ़ के मेरे लिए कोई पावरफुल नहीं है। ना मेरे लिए कोई डांकनी है, ना कोई शाकनी है, ना बेताल है, ना प्रेत हैं, क्योंकि सब इनके नतमस्तक होते हैं। आदेश पे तो इन्हीं के चलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो मैं भोग भी नहीं देता और अपना काम करा लेता हूँ। अच्छा। लेकिन
भाई अब जिसको भूख लगी है भाई वो तो मांगेगा ही। और ऐसी चीज़ नहीं है भाई कि जब आप कार्य करा रहे हो और उनको भोजन नहीं दो, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाती तो है। किस तरह का भोजन उनको चढ़ाते हो आप? मांस मद्रा, मद्रा अर्थात दारू, मांस माने कोई सा भी जीव जंतु का मांस। और जब ये चीज़ नहीं होती है तो स्वयं मैं अपने रक्त का पान कराता हूँ। वो कैसे? हाथ काट के, या चाकू से अपनी उंगली काटी अनामिका, उससे देता हूँ। और वो मतलब वो उसके लिए कि जो आप काम कराने जा रहे हो या आपने जो काम कराया वो उस चीज़ का प्रोसेस है या फिर उनकी सिद्धियां प्राप्त करने का प्रोसेस है? देखिए, जब तक आप उग्र चीज़ों की आप साधनाएं कर रहे हो, और साधना कर क्यों रहे हो, जब आपका कोई स्वार्थ है जब तो आप साधना कर रहे हो, वरना भूत प्रेतों की साधना कौन करेगा? भाई काम है जब तो हम तुम्हारी कर रहे हैं। और भगवती की आप साधना करते हो तो वो पता नहीं कब तक आपको प्राप्त होगी। लेकिन इष्ट किसको माना है? भगवती को। अगर कोई भी तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले भगवती तो आके ही खड़ी होगी ना। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती है। तो भाई जो भी माँ को, भद्रकाली को या शमशान काली को, माँ दुर्गा को, नारायण को, अगर मान के चलो इनसे एक रिश्ता बना लो, या बाप या माँ कभी भी आपको कष्ट में नहीं देख सकती है। कहते नहीं है, पूत तो पूत सुने हैं लेकिन माता सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन आजकल की माता भी कुमाता हो गई हैं। लेकिन देवी के लिए मैं ये शब्द यूज नहीं करूँगा। लेकिन कुछ माताएं ऐसी रहती हैं कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। अगर कहीं झगड़ा हो गया तो भाई वो पहुंच जाएंगी पहले ही। और कुछ स्त्रियां ऐसी हैं कि आज न्यूज़ पे आप देख रहे होगे कि भाई उसने अपने बेटे को ही निपटा दिया, मार दिया, या अपनी बेटी को मार दिया। भाई कलयुग है, कलयुग का अभी चरम सीमा चालू होगी। अभी तो कलयुग ऐसा आएगा कि व्यक्ति व्यक्ति का मांस खाएगा, सब आपस में एक दूसरे को मार के खाएंगे। बिल्कुल। जो कलयुग की उम्र रहेगी 12 से 13 साल की उम्र रह जाएगी। व्यक्ति 12 से 13 साल में ही सब कुछ भोग के समाप्त हो जाएगा। तो वो एज उस तरह से बढ़ती जाएगी कि जल्दी बूढ़े होंगे, जल्दी जवान होंगे और जल्दी मृत्यु को प्राप्त होंगे, या फिर बचपन में ही? 5-6 साल में व्यक्ति की शादी हो जाएगी। 1-1.5 साल में अपने भोग करके और बच्चे करके 12-13 साल की उम्र में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और ये टाइम आने में अभी के कलयुग से कितना टाइम है? अभी कलयुग ही चल रहा है। जब ये चरम पे आ जाएगा, मतलब वही कि पीक को आने में भी कितना टाइम है? अभी काफ़ी टाइम है। अभी तो काफ़ी साल हैं अभी तो। और क्या ऐसी चीज़ें होंगी उस टाइम पे कि जो अभी लोगों को पता नहीं है? जो लोग सोचते हैं कि कुछ बहुत से लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं। देखिए, ये चीज़ें तो चालू हो ही गई। मैं क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के लिए। देखो, जो सत्य है तो सत्य है। बहन भाई के साथ में विवाह हो रहे हैं, माँ बेटे के साथ में संबंध हो रहे हैं, एक कलयुग ही तो है भाई। देखना इस चीज़ को। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो स्वयं आँखी देखी बात कह रहा हूँ। मेरे दरबार में आया और भाई कह रहा कि महाराज ये हमारा बेटा और हम इसकी माँ हैं, हमने आपस में शादी कर ली। मैंने ऐसे लताड़ के भगाया, मैंने कुछ कहा चल निकल जा यहाँ से। इतना ज़्यादा क्रोध आया। अब भाई मैंने आंखों से देख लिया, जब तो मैंने ये चीज़ कहा। और ये कहाँ का था भाई? दिल्ली का था। ये दिल्ली का था। तो भाई ये कलयुग की चरम सीमा चल रही है। इसमें जो व्यक्ति नहीं कर रहा होगा ना, कोई भगवान की, कोई देवी देवता की पूजा नहीं होगी। 1% कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि अभी राक्षस बन गए हैं। कोई अपने गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है। कहते नहीं है, जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है वो कहीं का नहीं है। कई शिष्य तो मेरे ऐसे हैं कि बस मतलब के लिए ही मेरे से पूछते हैं, गुरुदेव ऐसी बात, गुरुदेव वैसी बात।
गुरुदेव एक कायर हो जाएगा, गुरुदेव वो कायर हो। भाई तुमने दीक्षा ले ली, तुम अपने गुरु का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, गुरु का ही सम्मान नहीं कर रहे हो भाई। अब देखा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा गुरु का दिन रहता है, लेकिन जिन बच्चों ने दीक्षा ली है तो वो तो भूल ही जाते हैं। आजकल भाई मॉडल कल्चर है, जहाँ स्त्री मिली नहीं उन्हीं के पीछे भाग गए। ये कलयुगी तो है। एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा बनाई और उससे अभ्यास कर करके सीखा, अभ्यास कर करके उनने धनुर्धर विद्या का ज्ञान लिया। अर्जुन से भी महान धनुर्धर बने थे। है भाई, गुरु की महिमा ही तो है। और तब उनने उनसे नहीं सीखा, फिर भी उनने अंगूठा दान में ले लिया कि भाई ये धनुर्धर विद्या नहीं कर पाए, ये तीर ना चला पाए, फिर उनने इनसे सीखा, 2 उंगलियों से सीखा उनने। धनुर्धर विद्या इसी से तो होता है कि अंगूठे से पकड़ के चलाया जाता है, लेकिन फिर उनने इनसे सीखा। जब देखो एक छल होता है, एक कपट होता है। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, ना छल करना चाहिए। अगर गुरु अपने पे आ गया, पता नहीं तुम्हें क्या दे दे, अपने पे आया तो जाने पता नहीं क्या दे दे, लेकिन व्यक्ति सोचता नहीं है कुछ भी। तो जैसे अभी हम बात करते हैं कलयुग में धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत फेमस हो रहे हैं, अपने उनको चमत्कारी बाबा का भी नाम दिया गया है कि जो भविष्य बता देते हैं, भूतकाल बता देते हैं, वर्तमान बता देते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब आपके मन की बात पढ़ लेते हैं। काफ़ी तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों को अट्रैक्टिव लगती है उनकी, जिसकी वजह से वो इतने फेमस हो रहे हैं। तो ये सब सिद्धियाँ, और वो हनुमान जी के उपासक हैं, वो कहते हैं उनको बाबा जी का आशीर्वाद है, तो ये सब गॉड गिफ्टेड है इसलिए उनके पास है, या जो ये सिद्धियाँ जो होती हैं, या फिर कोई महान ही आत्मा कोई है तभी वो प्राप्त कर पाती है? देखिए, मैंने जहाँ तक आपको बताया कि एक गुरु की महिमा इतनी बड़ी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, एक गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु जाने क्या दे दे आपको। एक गुरु की कृपा हो जाए तो जाने गुरु आपको क्या दे दे। वो गुरु की ही कृपा है कि उन्हें जो आज उनके पास है, चाहे वो हनुमान जी महाराज की साधना कहो। कुछ लोगों ने भाई यक्षिणी ये है वो है, देखो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। जो हनुमान जी महाराज की साधना में लीन है, हनुमान जी को मान रहा है, तो वो यक्षिणी और बेताल उसके कोई काम में नहीं आ सकते। क्योंकि देखो, वीर बजरंगी शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी अर्थात देखो, एक प्रेम से बंधन में आप बांधोगे तो बड़े से बड़ा देवी देवता भी बंध जाएगा। बिल्कुल। और जिस पे गुरु की कृपा हो, स्वयं उसको सब कुछ मिल जाता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी, और देखिए जो पॉजिटिव होता है उसको मैं पॉजिटिव कहता हूँ, और जो नेगेटिव होता है उसको मैं नेगेटिव कहता हूँ। उनके पास जो चीज़ है पूर्ण रूप से वीर बजरंगी की दी हुई है। क्योंकि मैं भी हनुमान जी महाराज की साधना पहले करता था, मैं भी हनुमान जी महाराज की पहले साधना करता था, तो मुझे इतना भान हो जाता था कौन गलत है कौन सही है। अगर मान के चलिए जो कोई नौटंकी कर रहा है कि मुझे भूत प्रेत आ रहे वो आ रहा है, देखो आत्माएं होती हैं, लेकिन कोई नौटंकी कर रहा है ना, तो उस पर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि भाई ये अच्छे खासे परिवार को बिगाड़ रहा है। और भाई एक व्यक्ति करता है तो दूसरा व्यक्ति भी करने लगता है। देखा देख चल जाती है चीजें। वो माइंड की साइकोलॉजी होती है ना, माइंड की साइकोलॉजी होती है। देखो, भूत प्रेत होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ें चल जाती हैं कि भाई जब आप उन चीज़ों को आह्वानित कर रहे हो अपने अंदर, उन चीज़ों को एक घर दे रहे हो, जगह दे रहे हो रहने के लिए, तो वो करेगी ना आपको डिस्टर्ब। और जब मैं कहीं किसी के घर पे जाता था, जैसे मान के चलो मैं बच्चा था छोटा सा, 8 साल के बच्चे में दिमाग आ जाता है, इतना तो थोड़ा बहुत रहता है। तो मैं जाता था और सबको मैं प्रसाद बांटने जाता था कि भाई लड्डू का प्रसाद ले लो। हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है जी, तो बूंदी के लड्डू का प्रसाद लगाता था मैं। अब भाई मेरा मन करता था मैं सबके घर पे जाऊँ, तो एक लड़की ऐसी थी कि मतलब वो
कुछ ऐसी पागल पत्ती की हरकत कर रही। अब मैं जहाँ उसके दहलीज पे गया तो उसने अंदर ही से कह दिया, इसको यहाँ से भगा दो, इसको यहाँ से भगा दो। और बहुत ज़्यादा पलंग पे लेटी तो पलंग ऐसे एक हाथ से उठा दिया उसने, एक हाथ से पलंग उठा दिया। अब भाई जहाँ हमने देखा तो हम तो डर गए भाई ये चीज़ क्या है। हाँ। तो उसमें अब मैंने कहा चलो कुछ भी हो बब्बा सब देखेंगे। हम उनसे अपने हनुमान जी से कहते थे बब्बा, तो बब्बा बब्बा हम कहते कहते चले गए हनुमान जी बब्बा। तो बस यही चीज़ हुई। तो जो हाथ में लड्डू थे मैंने उसका मुंह खोला और लड्डू खिला दिए, सब गायब। वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो भाई देखो मैं हनुमान जी को मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मानूंगा क्योंकि मैंने साधना की है। और जो आप सोचते हो ना वो 1000% आपकी पूर्ण रूप से सहायता करता है। और वही चीज़ है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के पास है वो पूर्ण रूप से वीर बजरंगी की ही कृपा है। मैं आखिरी आपसे यही कहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप माँ भगवती का, माँ शमशान काली का कोई भी बहुत प्यारा सा कुछ मैसेज उनके लिए देना चाहें और उनके लिए आशीर्वाद या कुछ भी आप बोलना चाहें वो एक बार प्लीज़ बोल दीजिए। देखिए जितना भी है शमशान काली पूर्ण रूप से उग्र है। अगर देखा जाए तो भाई इसकी साधना घर में मत करो। जो घर गृहस्थी से अलग है तो वो इसकी साधना करो, क्योंकि जब माँ पूर्ण रूप से अपने उग्र रूप में आती है ना किसी को नहीं देखती है। और पहली बात तो है कि जब भाई अस्त्र शस्त्र वाले देवी देवताओं की आप पूजा घर में करते हो तो आपके घर में कलह की उपलब्धि होती है। अर्थात पूर्ण रूप से उसमें ये चीज़ हो जाती है कि जब आप अस्त्र शस्त्र या शंख बजाते वाली देवी की या देवता की फ़ोटो आप घर में लगाते हो तो आपके घर में कलह का वातावरण बनता है। अच्छा। अर्थात आपने देखा होगा कि किसी के घर में लड़ाइयाँ हो रही, झगड़ा हो रहे हैं, तो जिस घर में अस्त्र शस्त्र वाले देवी या देवी देवताओं को आप घर में विराजमान कर रहे हो, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्णता में वो अस्त्र लेके खड़े हैं लड़ने के मूड में। हर घर में तो जहाँ तक है ऐसे ही तस्वीर और होती है। अब ये बताओ राधा कृष्ण है, वो मुरली लिए हुए हैं, प्रेम का प्रतीक है ना। जी जी। गजानन महाराज हैं, मोदक है हाथ में और आशीर्वाद देते हुए हैं, है ना, सुंदर से रूप में है ना। जी जी। भोलेनाथ हैं, शिवलिंग की पिंडी है अर्थात शिवलिंग है तो वो भी है ना, सुंदर है ना। जी जी। बट जैसे शिव परिवार है और हाँ राम दरबार है तो उसमें उनके हाथ में धनुष है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, माता की मूर्ति भी रखते हैं तो उसमें भी इस त्रिशूल चीज़ है। को आप उस चीज़ को कैसे जैसे मैं पोस्टर की बात कर रहा हूँ, जी। पोस्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे मान के चलिए जो राम जी हैं तो उनने तो बचपन से ही धनुष पकड़ा है, बचपन से ही धनुष पकड़ा है। जब आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले क्या बजाता, बिगुल बजाता ना जी। बिगुल अर्थात शंख बजाता। और स्वयं किसने बजाया था, कृष्ण ने बजाया था, वासुदेव ने। जी। अपन जब कहते हैं कि भाई कोई भी अगर तो आदमी क्या करता है, सबसे पहले चीखता है, अगर लड़ाई होती है तो सबसे पहले चीखता है, तो एक वो क्या हो जाता है, बिगुली हो जाता है एक तरह का। ये चीज़ मत कहिए कि उनके हाथ में धनुष है, ये है वो है। भाई देखो जितना भी है प्रेम पूर्णता रूप में उस चीज़ को आप अपने अंदर अपनाओ कि भाई जितने भी देवी देवता हैं शांत स्वरूप में आप उनको पूजो, आपके घर में भी प्रेम बना रहेगा। और मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि भाई आजकल बस कुछ लोगों ने मैं दीक्षा ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और किसी ना किसी से दीक्षा ले लेते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं कि अपना धंधा खोल के बैठ जाते हैं। अरे भाई ये बताओ सब साधु संत बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, बिल्कुल सृष्टि कैसे चलेगी। अब भाई ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त जीवन जियो, ग्रस्त मार्ग है उसको जियो। और जहाँ तक है देखो शमशान काली है पूर्ण रूप से उग्र है। अगर तुम्हें पूजा करनी ही है तो उसको माँ मान के करो, माँ मान के करो। अगर माँ मान के करोगे तो माँ
तुम्हें कभी भी क्षति नहीं पहुंचाएगी, परेशानी नहीं करेगी, हानि नहीं करेगी। इस चीज़ को देखा जाए, और जहाँ तक है भगवती सबका कल्याण करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो भी बातें इतनी खुल करके हमारे दर्शकों के लिए रखी और बहुत सरल भाषा में आपने बताई, क्योंकि ये बहुत ही गहराई वाली बातें हैं, बहुत डार्क सीक्रेट्स वाली बातें हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती और बहुत सारे लोगों को सिर्फ डर रहता है इन चीज़ों को लेकर के बस। तो आज आपने बहुत ही साफ तरीके से ये सारी बातें रखी। आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए जानकारी बहुत यूज़फुल रहे, और आगे भी आपसे हम आपसे जुड़ें, लोगों के सवाल जवाब हों तो हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप। महादेव, जय मां। जय महादेव।